सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द डे 4 ऑफ द फ्री लीडरशिप प्रोग्राम। तो आज के इस वीडियो के लिए मैं अगेन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज हम लोग सीखने वाले लेब्रॉन जेम्स से। लेब्रॉन जेम्स NBA के लेजेंड हैं, ठीक है, जिनसे हम लोग सीखने वाले लीडरशिप के बारे में। और वो अपनी कौन से ऐसे पॉइंट्स है, कौन से ऐसी चीज़ें जिनको यूज़ करके वो अपनी इतनी बढ़िया टीम को गाइड कर पाते हैं और अपने मैचेस को जिता पाते हैं और एक लेजेंड बन चुके हैं। तो आज उनके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। तो सुपर एक्साइटेड हो जाइए और आई होप कि आपने नोटबुक और पेन लेके आप बैठे होंगे, राइट डाउन करेंगे जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जल्दी शुरू करते हैं। सबसे पहले उनके कोट से शुरू करते हैं। डोंट बी अफ्रेड ऑफ फेलियर, दिस इज़ द वे टू सक्सीड। फेलियर से कभी डरना नहीं है। हाँ, गलती करो बट एक ही गलती बार बार नहीं करनी, ठीक है। जब गलती करोगे उस गलती से सीखो, आगे बढ़ते रहो। और फेलियर को जल्दी जल्दी एक्सेप्ट करो, यानी जब आप जल्दी जल्दी फेल होगे ना तो तभी आप सक्सेस हो पाओगे। यानी गलतियाँ जितनी जल्दी करोगे उतनी जल्दी सीखोगे और जितनी जल्दी सीखोगे उतनी जल्दी सक्सीड हो पाओगे। वो कहना चाहते हैं लेब्रॉन जेम्स इस कोट के अंदर। तो आगे बढ़ते हैं कि हम लोग आगे सीखते हैं कि उन्होंने अपनी लीडरशिप की क्वालिटीज़ को कैसे एनहांस करते हुए अपनी टीम को गाइड करते थे और मैचेस को जिताते हुए NBA के आज लेजेंड बन चुके हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म चैलेंजेस इनटू समथिंग मोटिवेटिंग। अभी मैंने, आप इसी को ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने चैलेंजेस लिखा है, प्रॉब्लम्स नहीं लिखा। व्हाट डू यू मीन बाय चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स? प्रॉब्लम्स होती हैं जो एक इन्फीरियर माइंडसेट को दिखाती हैं। इन्फीरियर माइंडसेट मतलब एक, फिर क्या होता है वो मैं आगे बताने वाला हूँ। इन्फीरियर माइंडसेट शॉर्ट में बता दूँ कि जो हम लोग एक कायर की भांति, मतलब कायर के जैसे हम लोग अपनी लाइफ को देखना शुरू कर देते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि जो हो रहा है गलत मेरे साथ ही हो रहा है। वो उस बंदे के सामने प्रॉब्लम आ रही होती है, बट जिसके सामने चैलेंज आता है ना वो एक हीरो होता है। इसके बारे में आगे बात करने वाला हूँ, इन्फीरियर माइंडसेट क्या होता है और हीरो माइंडसेट क्या होता है अगले पॉइंट में। इनटू समथिंग मोटिवेटिंग, पॉजिटिव माइंडसेट, यानी जो भी आपके सामने चैलेंजेस आ रहे हैं। कई बार क्या होता है हमारी लाइफ में कोई भी चैलेंज आ रहा होता है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही होती है, हम लोग उससे लड़ने की जगह हम लोग उससे एस्केप ढूंढना शुरू कर देते हैं, ठीक है। उससे एस्केप ढूंढना शुरू करते हैं। जब आप एस्केप ढूंढने का मतलब होता है कि हम लोग कभी गेम्स खेल रहे हैं, कभी बाहर जा रहे हैं, कभी हम लोग मूवीज़ देख रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोग उस चैलेंज को फेस नहीं करना चाहते। फेस नहीं करोगे तो वो आगे बढ़ोगे कैसे? यानी अगर आपके सामने, अगर मैं यहाँ पे एक बता दूँ, यहाँ पे मान लो आपके पास सामने दो प्रॉब्लम्स हैं और यहाँ पे फर्स्ट है, यहाँ पे सेकंड है। पहली वाली प्रॉब्लम छोटी है, दूसरी वाली बड़ी है। बट आप जब आगे बढ़ते हुए पहली वाली प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करोगे तो दूसरी वाली आपके सामने आएगी नहीं। और जब दूसरी वाली आएगी नहीं, उसके पीछे अगर सक्सेस है तो आप सक्सेस तक पहुँचोगे कैसे, ठीक है ना। बट यहाँ पे लोग, लेब्रॉन जेम्स यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि जो चैलेंजेस हैं अपनी लाइफ के, उसको लेना शुरू कीजिए पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। क्यों? क्योंकि जब आप चैलेंजेस को फेस करते हैं, चैलेंज एक वर्ड, एक खुद में एक मोटिवेटिंग वर्ड है। मैंने यहाँ पे प्रॉब्लम इसलिए नहीं लिखा, प्रॉब्लम एक इन्फीरियर माइंडसेट को शो करता है कि हम लोग डर रहे हैं, किसी से डर रहे हैं, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से डर रहे हैं। लाइफ की प्रॉब्लम्स नहीं है, चैलेंजेस हैं। चैलेंज जब आपको, मैं कहूँगा, मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि आप ये चीज़ करके दिखाओ, ठीक है, तो आप में भी मोटिवेशन आएगी कि यार इस बंदे ने मेरे को चैलेंज दिया, चाहे जो मर्जी हो मैं करके दिखाऊंगा, होगा ना। बट मैं आपको कहूँ कि मैंने आपको प्रॉब्लम दी, इसको सॉल्व करके दो, आप इतना दिमाग नहीं लगाओगे कि यार प्रॉब्लम है, साइड करो उसको, क्यों हम लोग अपना दिमाग लगाएं। ये चीज़ होती है। बट चैलेंज के नाम के ऊपर बंदा मोटिवेट हो जाता है। तो इसलिए करना, अपने लाइफ में जो भी वर्ड आप प्रॉब्लम के लिए यूज़ करते थे ना, उसको एक चैलेंज के वर्ड में चेंज करना शुरू कर दो। यानी आप कह रहे थे कि यार ये मेरे को ये प्रॉब्लम नहीं, चैलेंज है। जब चैलेंज को बोलोगे, आप एक हीरो माइंडसेट के साथ बाहर आओगे, तो वो चीज़ जरूरी होती है। पॉजिटिव माइंडसेट लेते हुए आपको लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं, चैलेंजेस को फेस करना है, आगे बढ़ना है। इन्फीरियर माइंडसेट और हीरो माइंडसेट में क्या डिफरेंस था? अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन ये है कि मान लो अभी आपकी लाइफ जितनी भी चली गई, मतलब आपकी जो एज है, मतलब उतने साल तो आपने जिए हैं, उस लाइफ की अगर मैं मूवी बनाऊँ, ठीक है, पूरी उतने सालों की एक मैं मूवी बनाता हूँ, और मेरे को एक बात बताओ, अगर उसमें से आपको करेक्टर जो है उसको निकाल दूँ तो क्या वो मूवी इंटरेस्टिंग होगी? यस और नो? नहीं होगी। सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि हम लोग उसमें है ही नहीं। अगर मैं अपनी लाइफ की स्टोरी में मैं ही नहीं हूँ तो वो स्टोरी काम की क्या है? किसी काम की नहीं है, ठीक है। तो वो हीरो, तो मैं उसी का हीरो हूँ, इसलिए अगर मेरे को निकाल देंगे तो वो स्टोरी किसी काम की नहीं रहेगी। भगवान उसी पर्सन को प्रॉब्लम्स देता है जो पर्सन उसको संभालने के काबिल होता है। अगर आपको कोई छोटी बहुत भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो कोई चैलेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, तो ये भगवान को थैंक यू करो कि भगवान ने आपको कैपेबल समझा उस प्रॉब्लम के लिए, ताकि उस प्रॉब्लम के लिए कि आप उसके कैपेबल हो उसको संभालने के। मूवी में भी जब जो सबसे मुश्किल रोल होता है वो हीरो का होता है, क्योंकि जो हीरो है वो सबसे मुश्किल रोल करने के काबिल है, इस कारण उसको सबसे मुश्किल रोल मिलता है। यानी आपके अगर लाइफ की अगर मैं मूवी बनाऊँ तो अगर आपको उसमें डालूँ तो वो आप उसमें हीरो हो। तो जब हीरो हो, हीरो को चैलेंजेस आते हैं कि नहीं आते? मूवी में हीरो को चैलेंजेस आते हैं, ठीक है। तो आपकी लाइफ में भी आपको चैलेंजेस आने वाले हैं। तो इसलिए करना, हीरो माइंडसेट को लेके आना है, इन्फीरियर माइंडसेट को नहीं लेके आना। इन्फीरियर माइंडसेट जो होता है, हम लोग एक कायर बन जाते हैं। कायर का मतलब यहाँ पे ये है कि हम लोग अपनी लाइफ को एक विक्टिम मेंटेलिटी के साथ, विक्टिम मतलब जो मुजरिम होता है,
ठीक है। मुजरिम क्या कहता है कि मेरे साथ ही गलत हुआ, मेरे साथ इसने ये किया, मेरे साथ उसने वो किया, मेरे साथ का मतलब क्या है कि जो हम लोग सोचते हैं कि जो प्रॉब्लम्स है वो सिर्फ मेरे साथ ही हैं, ठीक है। दुनिया के पास तो कोई प्रॉब्लम, दुनिया की सबसे बढ़िया चल रही है, बट जो ज़िंदगी की सारी प्रॉब्लम मेरे पास है, वो एक होती है इन्फीरियर माइंडसेट, यानी एक पुअर विक्टिम मेंटालिटी। आपको विक्टिम मेंटालिटी को नहीं लेके आना, हीरो मेंटालिटी को लेके आना। क्यों? क्योंकि आप हीरो हो अपनी लाइफ के, हर हीरो को चैलेंजेस आते ही आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और आप इस चीज़ को अगर एक्सेप्ट करते हो तो नीचे चैलेंजेस लिखो कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं। फोकस ऑन व्हाट यू कंट्रोल। फोकस ऑन व्हाट यू कंट्रोल यानी कि जो भी चीज़ आपके कंट्रोल में है ना, उसके ऊपर फोकस करो। जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, वो चीज़ आप उसके ऊपर फोकस करना ही नहीं है। लेब्रोन जेम्स कहते हैं कि जब कोई चीज़ आपके लिए अगले 5 साल में इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसके लिए 5 मिनट सोचना भी गलत है। मतलब क्या हुआ कि अगर आपकी लाइफ में मान लो कोई हैपनिंग हो गई है, कोई भी बातचीत हो गई, ठीक है, कोई भी मतलब प्रॉब्लम आ गई, अगर उस प्रॉब्लम के बारे में आप ओवर थिंक करते हुए अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, और अपने आप को वहाँ पे क्वेश्चन पूछना है कि क्या ये चीज़ मेरे को आगे आने वाले 5 साल में इफेक्ट करेगी। अगर हाँ, तो उस चीज़ के बारे में सोचना आपका बनता है। अगर उसका आंसर है नहीं कि मेरे को अफेक्ट नहीं करने वाली, तो उसके लिए 5 मिनट भी वेस्ट करना आपके लिए गलत है, ठीक है। ये चीज़ ज़रूरी है, ये लेब्रोन जेम्स ने कहा। उसके बाद यहाँ पे फोकस ऑन व्हाट यू कंट्रोल, जिसके ऊपर आपका कंट्रोल है उसके ऊपर फोकस कीजिए। कई बार क्या होता है कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसके जो हमारे हाथ में ही नहीं है, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल कोई अर्थक्वेक आ गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई जैसे अब यहाँ पर 2020 में कोरोना आ गया, किसी के हाथ में था नहीं था ना, तो जो चीज़ आपका कंट्रोल में नहीं है उसके ऊपर फोकस ही नहीं करना। फोकस उसके ऊपर करो जो चीज़ आपके पास है। आपके पास क्या? आपके पास टाइम है, आपके पास एनर्जी है, आपके पास सीखने के लिए यूट्यूब के ऊपर और बहुत सारे सोशल मीडियाज़ के ऊपर, गूगल के ऊपर कंटेंट है, ठीक है। आप अपने आप को बढ़ा सकते हो, पर्सनैलिटी को अपग्रेड कर सकते हो। बीइंग इनक्रेडिबल के ऊपर आके अच्छी नॉलेजेबल सेल्फ ग्रोथ के रिलेटेड वीडियोस देख सकते हो, तो वो चीज़ कर सकते हो तो करो। वो चीज़ आपके कंट्रोल में, जब आप ये चीज़ों को करोगे, अपने सेल्फ ग्रोथ को करोगे, यानी अपने आप को जब ग्रो करोगे, वो इंपॉर्टेंट है और वो आपके कंट्रोल में भी है। कोविड आपके कंट्रोल में नहीं है, तो जो चीज़ आपके कंट्रोल में उसके बारे में सोचना भी गलत है, टाइम वेस्ट है। इसलिए अपने आप में उस चीज़ के ऊपर फोकस करो जो चीज़ आपके कंट्रोल में है और उसको एनहांस करते जाओ। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट है, बी द बेस्ट फ्रॉम द लास्ट। आप जो कल थे वो आज नहीं होने चाहिए, जो आज हो वो कल नहीं होने चाहिए। मतलब क्या हुआ कि आपको हर दिन इंप्रूव करना है 1% से। हर दिन 1% से इंप्रूव करने का मतलब आपने चाहे पूरे दिन में सिर्फ एक ही बात क्यों ना सीखी हो, एक ही लाइन क्यों ना सीखी हो, वो चीज़ इंपॉर्टेंट, आपको एक लाइन सीखनी पड़ेगी। यानी आप जो आज हो ना, जो आपको आज नॉलेज है, कल आपको उससे ज़्यादा होनी चाहिए, और जो आप कल थे उससे ज़्यादा नॉलेज आज होनी चाहिए। यानी आपको हर दिन कुछ ना कुछ इंप्रूव करते रहना है, अपने अंदर कुछ ना कुछ सीखते रहना है। जब आप कुछ ना कुछ सीखते रहोगे, अगर 1% भी आपने हर दिन इंप्रूव किया ना, तो 365% आप पूरे साल में इंप्रूव कर जाओगे। यानी 1 साल बाद जो पर्सन होगा, आप इतने चेंज हो जाओगे कि आप रिकॉग्नाइजेबल ही नहीं होगे। कि कोई पर्सन आपसे 1 साल बाद मिलेगा ना, तो कहेगा यार तू जो बंदा 1 साल पहले था या थी, वो चीज़ आज तो है ही नहीं। मतलब तुम सुपर लेवल के ऊपर, नेक्स्ट लेवल के ऊपर तो चेंज हो चुका है, ठीक है। ये चीज़ होती है, 1% के हिसाब से आपको चेंज करना है हर दिन और नया सीखते रहना है। आगे बढ़ते हैं। 4th पॉइंट इज़ बी इन द प्रोसेस एंड सिस्टम ओरिएंटेड। कई बार क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि यार मेरा जो गोल है, मान लो मैं यहाँ आज मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरा गोल है कि मेरे को फर्स्ट आना है, और आप सोच रहे हो कि फर्स्ट आने के बाद आपको खुशियाँ मिल जाएंगी, यानी आप हैप्पी हो जाओगे, ठीक है। हाँ, वो थोड़ी देर के लिए होता है, बट लॉन्ग टाइम के लिए आप उसको सस्टेन नहीं कर पाते। जो चीज़ है, जो हैप्पीनेस को हम लोग लॉन्ग टाइम के अंदर सस्टेन नहीं कर पाते, तो उस चीज़ के पीछे भागने के ऊपर भी मेरा क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ, ठीक है। और उस क्वेश्चन मार्क के बाद जो पॉइंट आता है वो आता है बी इन द प्रोसेस एंड सिस्टम ओरिएंटेड। मतलब क्या हुआ इसका कि आपको रिजल्ट्स के ऊपर, चलो ठीक है, रिजल्ट आपने एक गोल बनाया, वो अच्छी बात है, ठीक है। आप गोल के हिसाब से आप काम कर रहे हो, ठीक है, उसके हिसाब से वर्क करते हुए आगे बढ़ रहे हो, वो चीज़ ठीक है। बट ये सोचना कि उस गोल के ऊपर पहुंचने के बाद मुझे हैप्पीनेस मिल जाएगी, दैट इज़ द रॉन्ग थिंग। और इसको आप चेंज कर सकते हैं किसमें? प्रोसेस और सिस्टम ओरिएंटेड माइंडसेट को लेके आने में। मतलब क्या हुआ इसका कि आपको क्या करना है, जो प्रोसेस है, यानी जो आप काम कर रहे हो, अगर आपको टॉप करना है, यानी अच्छी बात है, आपने गोल बनाया, आपको टॉप करना है, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जो प्रोसेस है, यानी जो पढ़ना है, ठीक है, उसको एक ऐसी प्रोसेस बना दो जिसमें आपको इंटरेस्ट आना शुरू हो जाए, यानी आपको मज़ा आए करने में। मतलब मज़ा कैसे आएगा कि मान लो आपको मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम में आपको टॉप करना है, या आपको उसमें बढ़िया स्कोर लेके आना है। आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि आपने उसमें टॉप करना है, क्योंकि उसमें आप बहुत सारे लोग कम्पीट कराओगे। आपका गोल ये होना चाहिए, मेरे को मैथ्स में एक्सेलेंस हासिल करनी है। एक्सेलेंस हासिल करने का यानी इसमें जो टॉप के मैथमेटिशियंस हुए उनका माइंडसेट क्या था, वो मैथ को कैसे देखते थे, उसके बारे में जब आप सीखेंगे ना, तो वो जो मैथमेटिशियंस जो थे उनका माइंडसेट आप में आना शुरू हो जाएगा। जब उनका माइंडसेट आएगा तो आप इतने लेवल के ऊपर तो पहुँच ही जाओगे कि आप इजीली टॉप कर जाओ, ठीक है।
और इजीली टॉप जब कर जाओ, मतलब ये जो प्रोसेस में आप जा रहे हो कि आपको एक्सेलेंस के पीछे भागना है, ठीक है, एक्सेलेंस के पीछे यानी आपको उसी को मास्टर करने के पीछे जब आप भागोगे ना तो आपको एक तो मज़ा भी आएगा क्योंकि हर एक दिन आपके लिए कुछ नया इंप्रूव करने के लिए है, और उसमें जो प्रोसेस है यानी जो काम हो रहा है उसमें आपको मज़ा आ रहा है, ठीक है। जब उस प्रोसेस में मज़ा आएगा, उस काम को करने में मज़ा आएगा तो रिजल्ट तो ऑटोमेटिकली बेहतरीन होने वाला है, ठीक है। और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करना है, हर दिन कुछ नया सीखते रहना है, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। लेब्रोन जेम्स एक ऐसे पर्सन है जिनको एक टाइम ऐसा भी था उनके बचपन में जिसमें उनको जिस टाइम के ऊपर उनके पास खाने के लिए भी नहीं था, बट उनका जो माइंडसेट था कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का, खेलते रहने का और खेल को इतने बेहतरीन तरीके से सीखने का कि हर एक दिन वो इंप्रूव करते रहें, वो चीज़ इंपॉर्टेंट थी उनकी लाइफ में। और वो हर दिन इंप्रूव करते हुए और सोचते थे कि मैं कैसे इसको इंप्रूव कर सकता हूँ, और जो उनके ट्रेनर थे उनको जो कहते थे वो चीज़ उनको करनी चाहे वो उनको पहले ही क्यों ना होती। दैट इज़ द थिंग ऑफ एक्सेलेंस। एक्सेलेंस के पीछे भागो, प्रोसेसर जो सिस्टम है उसमें इंडल्ज हो, उसमें उसको प्यार करना शुरू करो। आगे बढ़ते हैं। डू फॉर द पीपल, थिंक अबाउट पीपल, यानी लोगों के बारे में सोचिए और लोगों के बारे में करना शुरू कीजिए। लेब्रोन जेम्स इस टाइम के ऊपर लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कुछ कर रहे हैं, यानी लोगों के बारे में सोचते हैं और बहुत ज़्यादा दान करते हैं, और लोगों को उनकी लाइफ में वैल्यू एडिशन करने की कोशिश करते हैं। आई थिंक उन्होंने कुछ देर पहले एक ऐसा वेंचर भी किया था जिसमें उन्होंने जो कैंसर पीड़ित लोग थे, ठीक है, उनके लिए कुछ एक ऐसे फंड वगैरह क्रिएट करके उनकी हेल्प की थी, ठीक है। और ऐसे करते हुए वो लोगों की हेल्प कर रहे हैं, लोगों के बारे में सोच रहे हैं। लोगों को ये परवाह नहीं होती कि आपको कितना पता है, लोगों को ये परवाह होती है कि आपको उनके बारे में कितना पता है। मतलब क्या हुआ इसका कि अगर आपको जितनी मर्जी दुनिया जान के नॉलेज है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी टाइम के ऊपर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि जिन्होंने PhD की हुई है, आपको उनके बारे में फ़र्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा। कई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने IAS वगैरह UPSC क्लियर की हुई, आपको उनसे फ़र्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। बट जो पर्सन आपके बारे में सोच रहा है, आपकी थिंकिंग के बारे में या आपकी लाइफ के बारे में, आपके इंप्रूवमेंट के बारे में सोच रहा है, आपको उससे पढ़िए। यानी अगर मैं आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, अभी जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप इस वीडियो में क्या सीख रहे हैं? आप लीडरशिप के बारे में सीख रहे हैं, लाइफ के बारे में सीख रहे हैं, ठीक है। अब मैं सेल्फ ग्रोथ के बारे में बता रहा हूँ आपको, आप उसको सुन रहे हैं। जो मैं करूँगा वो आपके लाइफ में मैटर करता है, ठीक है। जो पर्सन आपके बारे में सोच रहा है उसकी इंपॉर्टेंस आपके लाइफ में ज़्यादा है। तो इसलिए करना है, लोगों के बारे में जितना ज़्यादा सोच सकते हो, लोगों के बारे में जितना ज़्यादा कर सकते हो उतनी ज़्यादा कोशिश करो, लोगों से इंटरेक्ट करो। लोगों की प्रॉब्लम्स अगर हैं उसको थोड़ा बहुत अगर आप कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, उसको करो। लेब्रोन जेम्स करते हैं, तभी वो लोगों के दिलों में छाए हुए एक लेजेंड बने हुए हैं। उसके बाद टीम मेंटेलिटी, यानी अगर आप खेल रहे हो, लेब्रोन जेम्स एक ऐसे पर्सन है कि अगर वो मेरे को NBA का इतना खास पता नहीं है, बट वो मेरे को इतना पता है अगर वो दूर से भी खड़े होकर अगर वो शॉट देंगे तब भी वो गोल में चला जाएगा ईजिली। बट वो क्या कहते हैं, उनको टीम को पास करना जानते हैं। टीम को पास करने का मतलब क्या हुआ कि अगर वो गोल खुद कर सकता है बट वो खुद नहीं करेंगे, वो टीम के दूसरे मेंबर को पास कर देंगे कि वो गोल मारेगा। यानी अपनी लीडरशिप को छोड़ के दूसरे बंदे को लीडर बना दो कि ये तेरी जिम्मेवारी है, अब तेरे को करना है। जब दूसरे बंदे को लीडर बनाते हो ना, दूसरे बंदे को कहते हो कि ये अब ये तेरी जिम्मेवारी है, ठीक है, तो वो बंदा क्या कहता है, उसको लीडरशिप की फॉर्म आती है कि यार मैं जिम्मेदार हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी जब किसी पर्सन को दोगे ना, वो अपने आप काम करना शुरू कर देगा। उसको फील आएगा कि यार रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मेरी है, मेरे को काम करना है। जो लेब्रोन जेम्स थे वो यही करते हैं कि जो टीम है उनकी, उन्होंने अगर वो गोल कर सकते हैं, पास कर देंगे, वो जाके गोल करेगा। यानी दूसरे बंदे को उन्होंने आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, यानी उसको फोर्स किया कि तू आगे बढ़, मैं हूँ पीछे, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। ये चीज़ उनके में थी। टीम मेंटालिटी, यानी टीम को इकट्ठे जोड़ते हुए आगे बढ़ना, दैट इज़ द थिंग। आगे बढ़ते हैं बिल्ड लेगेसी। मरने के बाद आप इस दुनिया में क्या छोड़ के जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लेगेसी। लेगेसी में आपकी प्रॉपर्टी भी आ सकती है, बट प्रॉपर्टी एक चीज़ अच्छी थिंग है, ठीक है। बट लेगेसी जो होती है वो लोगों के दिल में सबसे ज़्यादा होती है। यानी जब आप कुछ कर रहे हो, यानी जो आपने किया उससे अगर लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट है ना, तो अगर उस चीज़ से लोगों की लाइफ में कोई इम्पैक्ट आया, कोई चेंज आया, तो लोगों के दिल में आप बैठने वाले। यानी लोगों के दिल में जब आप बसोगे ना, वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके मरने के बाद लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, वो दैट इज़ योर लेगेसी। और जो लेब्रोन जेम्स ने लोगों के लिए इतना काम किया, वो लेजेंड है, ठीक है। उन्होंने लोगों के लिए इतना सोच के काम किया, तो इस टाइम के ऊपर वो लोगों के दिलों में बसे हुए। उनका हार्डवर्क देख के लोग इंस्पिरेशन लेते हैं, मोटिवेट होते हैं और उनसे सीखना चाहते हैं, और यही उनकी लेगेसी है। सो दिस समराइज़ कर देता हूँ इस वीडियो में आप लोगों ने क्या क्या सीखा है। टू ट्रांसफॉर्म चैलेंजेस इनटू समथिंग मोटिवेटिंग, प्रॉब्लम को चैलेंजेस में कन्वर्ट कर देना, यानी जहाँ पे आप प्रॉब्लम वर्ड यूज़ कर रहे थे उसको चैलेंजेस में लेके आना है। और इंफीरियर माइंडसेट नहीं लेके आना, विक्टिम मेंटालिटी नहीं लेके आनी, वहाँ पे हीरो माइंडसेट को लेके आना कि अगर आपकी लाइफ है तो आप उसके हीरो, और हीरो को हमेशा चैलेंजेस आते ही हैं। आगे बढ़ते हैं। फोकस ऑन व्हाट यू हैव कंट्रोल ऑन, मतलब कि जिस चीज़ के ऊपर आपका कंट्रोल है उसी के ऊपर
आपको ध्यान देना। अगर कोई चीज़ आपके लिए 5 साल में इंपॉर्टेंस नहीं रखती तो आपको 5 मिनट देना भी उसके लिए गलत है। बी द बेस्ट फ्रॉम द लास्ट, यानी आपको कल से बेहतर होना है, 1% आपको हर दिन इंप्रूव करना है। बी द प्रोसेस एंड द सिस्टम ओरिएंटेड, सिस्टम में यानी जो प्रोसेस है उसको प्यार करो, उसमें देखो कि आपको उस करने में मज़ा आना चाहिए, यानी आपको एक्सेलेंस के पीछे भागते हुए प्रोसेस और सिस्टम के अंदर इंडल्ज होना, उसमें मज़ा आना चाहिए आपको करने के लिए, और हर दिन कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करते रहना है लेब्रॉन जेम्स के जैसे। आगे डू फॉर द पीपल, थिंक अबाउट द पीपल, लोगों के बारे में सोचो, लोगों के बारे में अगर थोड़ा बहुत उनकी हेल्प कर सकते हो किसी भी चीज़ में करो। और टीम मेंटालिटी के साथ, यानी अगर आपके साथ कोई क्लासमेट्स हैं या आपके कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, ठीक है, या आपके टीम मेंबर्स हैं, कोई भी पर्सन आपके साथ है, तो आप उनको लीडरशिप के कमांड पकड़ा दो कि तू कर, मैं खड़ा हूँ, ठीक है, तू कर, तेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप दूसरे पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे ना तो वो बंदा कहेगा कि यार मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं अब मैं काम करने वाला हूँ, ठीक है। तो वो होती है टीम मेंटालिटी, यानी जब आप दूसरे को सरपास कर देते हो वो चीज़, तो वो क्या करता है, वो टीम में एक ऐसे लीडर काम करना शुरू करता है। तो एक लीडर एज ए लीडर काम करना शुरू करेगा तो सारी टीम आगे बढ़ेगी, तो सारी टीम आगे बढ़ेगी तो आप भी आगे बढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। बिल्ड लेगेसी, लेगेसी बिल्ड कीजिए, यानी लोगों के लाइफ में इंपैक्ट करना शुरू कीजिए। थोड़ा बहुत भी अगर आपके कारण किसी की लाइफ में चेंज आ रहा है तो उसके दिल में आप बैठ जाओगे और वो आपको हमेशा याद रखने वाला है। तो दैट इज़ ऑल। आपको इस लेसन में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और सबसे बढ़िया क्या पार्ट लगा वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, डे 5 में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। दिस इज हर्ष कुमार साइनिंग ऑफ, बीइंग इनक्रेडिबल।